हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करेला चाट। ये नॉर्थ इंडिया की बहुत फेमस चाट है। अगर आप कभी नॉर्थ में जाते हैं और किसी भी चाट की दुकान पे जाएंगे तो आपको एक करेला चाट भी वहाँ पर दिखाई देगी, जो कि इस तरह के रहते हैं और फिर बाद में उसमें दही, चटनी और ऊपर से मसाले डालकर सर्व की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो मैंने 2 कप मैदा लिया है। उसमें मैं डालूंगी आधी छोटी चम्मच अजवाइन, जिसको मैं हथेली से अच्छे से क्रश करके डालूंगी, जिससे इसका फ्लेवर इनहेंस हो जाएगा। और डालूंगी आधी छोटी चम्मच कलौंजी, जिसको ऑनियन सीड भी कहते हैं। इसको भी हाथ से क्रश करके डालूंगी। ऑनियन सीड नॉर्थ में काफ़ी यूज़ किया जाता है, जिसको कलौंजी कहते हैं। अब स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, आप कम ज़्यादा कैसे खाते हैं। मैंने 1.5 छोटी चम्मच नमक डाला है। अब हम इसमें मोयन लगाएंगे। तो मैं तेल का मोयन लगाऊंगी इसमें, जैसे कि तेल का ही मोयन दिया जाता है। तो 2 कप मैदा में 1/4 कप मोयन जाएगा। तो इसको हल्के हाथ से मिलाते जाना है और हमें तेल डालते जाना है। जितना हमारा नाप का तेल है 1/4 कप। ज़्यादा इसको मसलना नहीं है। अगर आप इसे ज़्यादा मैदा को मसल देंगे तो बहुत हार्ड बनेंगे हमारे करेले। तो इस तरह से आप थोड़ा तेल डालिए और मिक्स करिए हल्के हाथ से। तो इस तरह से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ और एक समय ऐसा आएगा कि आप जब इसको उठाएंगे तो इसके लड्डू बनने लगेंगे। ये देखिए बन रहे हैं और तुरंत टूट भी रहे हैं। तो ये मोयन अभी पूरा डल गया है। अब मैं इसे पानी की हेल्प लेके थोड़ा थोड़ा करके एक सख्त डो बनाऊंगी। एकदम टाइट डो होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए आटा। गीला होएगा तो आपकी जो करेले हैं वो पूरी हो जाएंगे, एकदम नरम हो जाएंगे वो। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा चिकना कर लीजिए आटे को। इसमें गूंदने में थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। एक बार अगर गीला हो गया तो उसको संभालना आटे को बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश करें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आप आटा गूंदें। तो ये देखिए गूंद गया। मैं इसको कटोरी में रख देती हूँ। 15 मिनट के लिए इस आटे को रेस्ट देना है। उसके बाद फिर हम करेले बनाएंगे। तो 15 मिनट बाद मैंने आटे को लिया है। इसको मैं छोटी छोटी लोई बना लेती हूँ। अब साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको करेला चाट क्यों बोला जाता है या करेला क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये करेले के साइज़ में और करेले के शेप में बनाए जाते हैं, इसलिए इसको करेला बोला जाता है। होते ये नमकीन ही हैं। आप इसको चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि चाट बनाकर ही खाओ। आप इस तरह से जैसे हम मठरी बनाते हैं वैसे ही आप करेले बना के रख लो तो चाट भी बना के खा सकते हो उसका। और सिंपल जैसे हम चाय के साथ मठरी वगैरह खाते हैं वैसे आप खाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो उस लोई को मैंने गोल कर लिया था। अब मैं इसको बेल रही हूँ। एकदम पतला बेलना है, जितना आपसे हो सके उतना पतला बेलिए आप। तो इस तरह से चारों तरफ से बेलन चलाना है। तो ये देखिए अब इसको चाकू से हम कट मारेंगे। तो पूरा नहीं मारना है, बीच में हमको लंबाई में कट लगाना है। बाकी इसके जो कॉर्नर हैं वो जुड़े रहेंगे। और इसको हम एक तरफ से ऐसे उठाएंगे, देखते जाइए आप। इस तरह से उठाना है और कंटिन्यू फोल्ड करना है और दोनों तरफ के जो किनारे हैं उसको चिपका देना है। ये देखिए प्रेस कर दीजिए। तो ये करेला बन गया। अभी ये ऐसा दिख रहा है, जब सेकेंगे तो ये एकदम से फूल जाता है। तो ये एक करेला बन गया। मैं दूसरा भी आपको बता देती हूँ। सेम वैसा ही बनाना है। तो लोई लिया, जिसको मैंने एक पतला सा रोटी या पूड़ी जैसा आप जो समझे वो बना लीजिए। तो एकदम पतला सा बेलेंगे तो बहुत खुसखुसे बनेंगे वो। तो इस तरह से आप बना लीजिए। ये चाट बुंदेलखंड ब्रज के आसपास के एरिया में बहुत चलती है ये वाली चाट।
वैसे तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ही चलती है। और इस तरह से हम कट लगाएंगे, पूरा काटना नहीं है। देखिए कॉर्नर थोड़े जुड़े हुए हैं, बीच में कट मारना है। और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो धीरे से आप आराम से उठाते जाइए। आटा इतना हमने हार्ड गूंदा है कि हमको कुछ भी लगाने की, तेल या परथन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, वो वैसे ही इतना अच्छा आटा गूंद गया है। तो देखिए करेले के शेप में बन गए, इसलिए करेला हो गए। तो ये बनकर तैयार हो गए। इसी तरह से मैं सारे बना लेती हूँ। और अब हम इसे सेकेंगे, डीप फ्राई करना है। तो गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था मैंने, और स्लो में सेकेगा ये। गैस को हाई करना नहीं है, उतना ही डालें जितना कि करेला कढ़ाई में आ जाए। तो 4-5 करेले जो भी आ गए हैं मैंने डाल दिए हैं, और गैस का फ्लेम एकदम सिम है। तो ज़रा थोड़ी देर डले रहने दो ऑयल में, फिर उसे टर्न करो। एकदम तुरंत टर्न नहीं करना है, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। अगर आप इसको ज़रा भी गैस हाई करके सेकेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। किनारे क्योंकि इसके मोटे हैं, हमने दोनों तरफ एक फोल्ड दिया है। तो इस तरह से आप उलट के पलट के सेक लीजिए, गुलाबी गुलाबी से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसको महाराष्ट्र में चंपाकली भी बोलते हैं, चंपाकली, निमकी, अलग अलग नाम है सब जगह के। नॉर्थ में करेला चाट बोलते हैं। तो इस तरह से आप इसे निकाल लीजिए। ये सिक गए हैं, देखिए कितने गोल्डन ब्राउन हुए हैं और एकदम सॉफ्ट हैं और क्रिस्पी हैं। तो ये बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए, ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होते। तो चाट तो इसकी बन जाती है, लेकिन आप इसको ऐसे ही चाय के साथ या ऐसे ही खा सकते हैं। तो चलो चाट बनाते हैं। 2 मैं करेले रख लेती हूँ। अब इसमें डालूंगी दही। दही में मैंने हल्की सी शुगर डालकर फेंट लिया था, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं इसमें इमली की चटनी जो यूज़ कर रही हूँ उसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर इसकी रेसिपी देख सकते हैं। ये मैंने घर पर बनाई हुई है चटनी। तो अब इमली की चटनी डाल देंगे खूब सारी, और अब डालेंगे इसमें चाट मसाला, जो कि चाट की जान होती है, जो डालना बहुत ज़रूरी है। अब डालेंगे भुना जीरा डाला है मैंने, और लाल मिर्च स्वाद के अनुसार, और सादा नमक। तो ये हमारी करेला चाट बनकर एकदम तैयार हो गई है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।